हाँ, तो बच्चों आज अपन मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अगर अंदर कोई मॉडल आ जाए तो उन सेंटेंस को अपन कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको सिंपल सेंटेंस का जो फ़ॉर्मूला बताया था आप उसको फ़ॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना? तो सेम बस वही फ़ॉर्मूला इसमें है, उसमें कुछ नहीं करना। एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब जो अपन हेल्पिंग वर्ब लेते थे ना उसकी जगह हमें मॉडल को ही यूज करना है, क्योंकि मॉडल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद बीइंग बीइंग भी था ना, उनमें से हमें सिर्फ बी का यूज करना है। उसके बाद सेम है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। बस एक सिंपल सा मतलब सूत्र है, इसको आप याद कर लो। मॉडल वाले मतलब कोई भी जो सेंटेंस है आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। और मॉडल आपके सामने है, कैन, मे, ought to, माइट, शुड, वुड, डेयर, विल या नीड, नोट, मस्ट, सेड, ये सारे मॉडल है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अच्छा दूसरी बात और, मैंने आपको एक पैटर्न ये भी बताया था कि अभी मैंने ये सारे सिंपल सेंटेंस लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा पैटर्न क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मॉडल वाले में ये पैटर्न मतलब चलेगा, ठीक है। तो एचवी की जगह आप उसको मॉडल मतलब मॉडल आएगा, ठीक है। तो मॉडल को आप हेल्पिंग वर्ब भी मानना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये मॉडल आया है ओ टू, ठीक है ना। तो ये मॉडल है यानी कि इसे एचवी मानेंगे। फिर ये वर्ब है और ये उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लेना है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो दिस रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लगाओ दिस रूम, ठीक है। फिर जो मॉडल वाक्य के अंदर आया उसी का यूज करना है, यानी ओ टू आया तो ओ टू को ही लेंगे अपन, ओ टू। उसके बाद में बी का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वर्ब इसमें कौन है, क्लीन, तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन। उसके बाद में बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब यू इधर जब आएगा तो यू में ही रहता है, ठीक है। तो यू। अब मैंने बाकी रूल नहीं लिखे क्योंकि इसके अंदर मतलब ज्यादा चेंजेस है तो नहीं। मतलब मॉडल आ रहा है तो मॉडल का यूज करना है, साथ में क्या लगाना है, बी लगाना है, ठीक है। एक ये प्रोनाउन रिलेटेड आएगा, मतलब ये चेंजेस होता है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड वाक्य को देखो, यू इसमें सब्जेक्ट है, मस्ट ये मॉडल आया है, उसके बाद में ये वर्ब और ये उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट को इधर लो, लोन। उसके बाद में मॉडल, अब मॉडल क्या आया है, मस्ट, तो मस्ट का मस्ट आ जाएगा और उसके साथ किसका यूज करेंगे अपन, बी का। फिर वी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रिटर्न इसमें क्रिया है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। उसके बाद में बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब यू जब इधर आएगा तो यू में ही रहता है। अब थर्ड एग्जांपल को देखो, आई में ईट एन एप्पल। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, में इसमें मॉडल, ईट इसमें वर्ब और एन एप्पल इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, एन एप्पल। फिर इसमें मॉडल जो आया, यानी हमें 2 नंबर पे मॉडल चाहिए तो इसमें मॉडल क्या आया, में, तो मे का में आ जाएगा। फिर इसके साथ यूज होगा बी का। फिर बी थ्री, अब इसमें ईट वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटन। उसके बाद में बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब आई जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, ठीक है। ये लो आपका एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल देखो, सी। सी इसमें सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, दिस क्लॉक। उसके बाद में मॉडल, तो मॉडल इसमें कौन है, शुड, तो शुड का शुड आ जाएगा। फिर इसके साथ किसका यूज करेंगे, बी का। फिर वी थ्री, अब इसमें क्रिया क्या है, बाई, तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बोर्ड। उसके बाद में बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सी जब इधर आएगा तो सी क्या बन जाएगा, हर में बन जाएगा, ठीक है। तो हर, ये लो एक एग्जांपल और हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही इसमें सब्जेक्ट है, ये मॉडल, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, एक कार। फिर खुद मॉडल आ जाएगा, कैन, और इसके बाद में किसका यूज हो जाएगा, बी का। फिर वी थ्री, अब इसमें क्रिया क्या है, ड्राइव, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवर। उसके बाद में बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। अब ही जब इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ये लो बच्चों, आपका मतलब जो मॉडल से रिलेटेड जितने भी मतलब मैंने 5 वाक्य लिए हैं तो एकदम इजी से, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मॉडल आ रहा है तो मॉडल का यूज करो, साथ में किसका यूज कर लो, बी का।
और बाकी सेम फॉर्मूला वही है। उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, इसमें मॉडल है तो वैसा का वैसा जाएगा। और उसके बाद बीन बीइंग बी था, तो आप बीन और बीइंग को काट दो, सिर्फ बी का यूज कर लो, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है, एकदम इजी सा है, ठीक है। अब अगर इसका इंटेरोगेटिव मतलब एक्टिव आ जाएगा ना, यानी इसका मतलब ये मैंने सिंपल सेंटेंस बनाई है। अब अगर इनका इंटेरोगेटिव के रूप में कोई वाक्य आ जाए मॉडल से रिलेटेड, तो क्या फॉर्मेट चलेगा। तो पहले इंटेरोगेटिव का आप पैटर्न देखो कैसे चलता है कि पहले आती है एचवी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अपन एक वाक्य लेते हैं, तीसरा वाला ले लेते हैं, आई मे ईट एन एप्पल। तो इसमें मे को अपन पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये एचवी का काम करता है। तो मे आई ईट एन एप्पल, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो फॉर्मेट क्या कहता है, पहले एचवी, तो ये मॉडल एचवी का ही काम करेगा, फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपने ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्मूला है ये याद कर लिया, तो इसका थोड़ा सा उल्टा कर दो, पहले मॉडल और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिख दो। कहने का मतलब इसका सूत्र क्या बन जाएगा इंटेरोगेटिव का, कि पहले आ जाएगा मॉडल और उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी कैन। अब देखो मैंने क्या करा है, इसमें क्या है, पहले ऑब्जेक्ट है बाद में मॉडल है, तो मैंने पहले मॉडल लिख दिया बाद में ऑब्जेक्ट लिखा। अब बाकी जो भी बचता है पूरा उतार दो, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या उतार दो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखो पहले मॉडल, तो वाक्य में मॉडल ये रहा, तो इसको मैं से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा, तो एन एप्पल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मतलब बी, तो बी लगा दो। फिर है बी3, अब क्रिया इसमें कौन है, एट, तो एट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटन। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब आई जब इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सही, कहने का मतलब मॉडल और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इतना सही करना है, ठीक है। ये लो आपका जो मॉडल से रिलेटेड एक्टिव पैसिव का जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया। तो आप बच्चों अच्छे से पढ़ो, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।